देखो मान लो अगर हमें ग्राफ चाहिए है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, मान लो ये ग्राफ हमें चाहिए साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। देखो फिर वही तरीका है क्या, सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाओ, है ना, 0 और 2 पाई के बीच में, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई है। ऐसे ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले हमेशा। देखो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को लेंगे 0 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा और y की वैल्यू भी देखो 0 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 और 1, देखो पाई बाई 2 यहाँ कहीं होगा, 1 उसके पहले कहीं होगा, क्योंकि पाई बाई 2 1 से बड़ा होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, पाई बाई 2 पाई की वैल्यू 3.14/2, तो लगभग 1.57 होती है पाई बाई 2 की वैल्यू, जो 1 से बड़ी है, ठीक है। तो देखो 0 और 1 के बीच में x है, तो y हमेशा 0 है, मतलब देखो ये 0 0 पर डॉट है, 1 पर सर्कल, ध्यान दो ऐसे 1 पर सर्कल। देखो 0 पर इक्वल है लेकिन 1 पर इक्वल नहीं, तो 1 पर क्या हो गया बोलो, पाई बाई 2। यहाँ लिख देते हैं आगे, यहाँ पर कहीं पाई बाई 2 लिखते हैं, देखो ठीक, ये देखो 1 मान लो यहाँ पर है, ऐसे देखो ये मान लो 1 है और 1 पर देखो क्या है, सर्कल है, ध्यान दो ऐसे, है ना। तो देखो 0 से 1 के बीच में हमारा ग्राफ 0 पर ही है, ध्यान दो, ये रहा देखो हमारा ग्राफ, यहाँ पर डॉट है ना। 0 और 1 के बीच में x है, तो y की वैल्यू देखो हर जगह 0 ही है, ध्यान दो, है ना। ये अपना ये x एक्सिस है। अच्छा अब देखो अगर हम x को लें 1 और 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो y बराबर क्या हो गया, देखो साइन 1, y की वैल्यू क्या हो गई, साइन 1, मतलब 1 से लेकर 2 तक जब आप जाओगे तो y की वैल्यू देखो हो जाएगी साइन 1, देखो ऐसे करके, ये ऐसे, यहां पर मान लो है साइन 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, साइन 1। 1 से 2 तक जाओगे तो y की वैल्यू साइन 1 हो जाएगी। देखो 1 पॉइंट यहां पर है, तो देखो ये कुछ ऐसे करके होगी साइन 1 की वैल्यू, मतलब साइन 1 की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी, है ना, क्योंकि 1 वैल्यू कहाँ होती है, पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 पर देखो वैल्यू 1 है, लेकिन जब x को 1 लोगे तो 1 पर वैल्यू क्या होगी, साइन 1, तो साइन 1 1 से कम है, देखो 1 यहां पर कहीं है, 1 यहां पर कहीं है, तो साइन 1 की देखो वैल्यू 1 से कम है, ठीक। अच्छा अगर हम जाएं 2 और 3 के बीच में, देखो अगर हम जाएं 2 और 3 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया, तो y बराबर देखो क्या हो गया, साइन 2। अब देखो साइन 2 कहां होगा, देखो 2 यहां कहीं होगा, ध्यान दो 2 यहां कहीं होगा, है ना। देखो पाई बाई 2 का मतलब 1.57 और ये 1 है, ये 1 है, ये 1.57, तो 2 इसके करीब में होगा। 2 करीब में होने का मतलब साइन 2 की वैल्यू साइन 1 से ज्यादा हो जाएगी, ध्यान दो बोलो, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब 1.57 और ये 1 है, तो 1 और ये 1.57 और ये 2, मतलब 2 जो है वो 1.57 के करीब है ना, विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि ये 1 है और ये 1.2 को ऐसा ना 1.1 है, फिर 1.1.57 है, फिर 2 है, तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली कम है और इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब पाई बाई 2 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो पाई बाई 2 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 2 उसके करीब है और 1 इससे दूर है, इसका मतलब 2 पर साइन की वैल्यू 1 पर साइन की वैल्यू से ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू पाई बाई 2 पर 1, उससे कम वैल्यू 2 पर साइन 2 और उससे कम वैल्यू 1 पर साइन 1, ध्यान दो, है ना। तो 1 सबसे बड़ा, 1 से बड़ा साइन 2 और साइन 2 से बड़ा साइन 1, क्योंकि देखो पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 है और ये इसके नजदीक है, तो जब नजदीक है तो ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा ही होगी, इस पॉइंट पर साइन 2 होगी, देखो ऐसे करके इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी बोलो, साइन 2 होगी कुछ, है ना, क्योंकि 1 इससे दूर है तो वैल्यू कम होगी। तो देखो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल हमको मालूम चला।
अब देखो ध्यान देना, जैसे अगर हम 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 का मतलब 2 डिग्री नहीं है, 2 रेडियन है। साइन के आगे 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब साइन ऑफ 1 रेडियन, क्योंकि एंगल डिग्री रेडियन दोनों में होते हैं। तो यहाँ पर जब हम 2 डिग्री लिखेंगे तब आप डिग्री समझेंगे, और 2 डिग्री बहुत छोटा होगा 2 रेडियन की तुलना में, क्योंकि देखो ये π/2 है, मतलब π/2 रेडियन है ये, है ना, π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री है ये। तो 2 डिग्री बहुत कहीं पीछे होगा, π/2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री। तो अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो बहुत करीब होगा 2 डिग्री इसके, तो इसलिए 2 रेडियन काफी बड़ी वैल्यू है, 2 रेडियन π/2 के आगे है। तो ध्यान देना, जब भी हम साइन के आगे खाली वैल्यू लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, इसका मतलब वो रेडियन की वैल्यूज है, ध्यान देना, है ना। तो ये साइन 2 रेडियन, साइन 1 रेडियन, इस बात को ध्यान देना, है ना। 2 डिग्री बहुत छोटा होगा, 2 डिग्री काफी छोटा होगा, क्योंकि अगर हम 2 डिग्री को रेडियन में बदलें तो क्या होगा, 2 इंटू π/180, तो क्या हुआ π/90, मतलब 3.14/90 रेडियन। तो 2 डिग्री जो है ना वो बहुत कम रेडियन होगा जाकर के, क्योंकि 2 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो बहुत कम बनेगा जाकर के, ठीक। अच्छा अब देखो, अब आ जाए साइन 2 पर आ गए। देखो उसके बाद अगर हम x को ले लें 3 और 4 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x3 बन गया, तो y बराबर देखो साइन 3 बन गया। अब साइन 3 देखो क्या होगा, वो और दूर होगा, 3 देखो यहाँ पर कहीं होगा जाके, 3 पाई के नजदीक होगा, क्योंकि पाई होता है 3.14, तो 3 यहाँ कहीं होगा। तो 3 पर जो वैल्यू होगी वो और कम होगी, मतलब साइन 3 की वैल्यू देखो और कम होगी। तो साइन 3 की वैल्यू मतलब साइन 2 साइन 1 से बड़ा होगा और साइन 1 साइन 3 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 पाई, पाई का मतलब क्या होगा बोलो, 3.14, तो 3 इसके और नजदीक होगा। तो साइन 3 अगर हम लेंगे, देखो यहां पर कहीं देखो होगा 2 से लेकर 3, पहले तो ये बना है साइन 2 वाली वैल्यू, देखो 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू होगी साइन 2, और 3 और 4 के बीच में देखो ये वैल्यू होगी जाके साइन 3, ऐसे है ना। 1 से 2 तक वैल्यू है साइन 1, 2 से 3 तक देखो वैल्यू क्या है साइन 2, साइन 2 और कम होगा, और 3 से 4 तक वैल्यू क्या है बोलो साइन 3, जो और कम होगा। अब देखो अगर हम आगे बढ़े, मान लो अगर हम x की वैल्यू ले लें 4 से 5 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा साइन 4। अब ध्यान दो, साइन 4 देखो 3 के आगे यहां कहीं 4 होगा, तो साइन 4 की वैल्यू एक्चुअली निगेटिव हो जाएगी, ध्यान दो यहां पर कहीं होगा साइन 4, क्योंकि पाई का मतलब 3.14, उसके आगे कहीं 4 होगा, 4 पर साइन नेगेटिव, साइन 4 नेगेटिव है। तो जैसे ही आप 4 और 5 के बीच में जाओगे, इसकी वैल्यू देखो निगेटिव हो जाएगी, ध्यान दो ऐसे करके, क्योंकि साइन 4 जो है वो एक निगेटिव वैल्यू है, क्योंकि पाई है 3.14, पाई पर वैल्यू 0 है। जैसे ही आप पाई के आगे जाओगे 4 पर, तो देखो 4 पर ग्राफ नीचे आ गया, ग्राफ नीचे आने का मतलब साइन की वैल्यू निगेटिव हो गई, तो साइन 4 एक निगेटिव क्वांटिटी है ना। तो ध्यान देना, π/2 पर वैल्यू 1 है, साइन 2 पर वैल्यू साइन 2 है, 1 पर वैल्यू साइन 1 है, 3 पर वैल्यू साइन 3 है, और उनका ऑर्डर ये है, साइन 4 और भी छोटा क्योंकि वो निगेटिव है, तो मतलब ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो साइन 4, क्योंकि साइन 4 एक निगेटिव क्वांटिटी है, ध्यान दो, है ना। तो देखो अब ये जो ग्राफ हमने बनाया, इस ग्राफ को ऐसे ही बना सकते हैं बस, और भी आगे बढ़ा देंगे, लेकिन ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ध्यान देना, ये फंक्शन है नॉन पीरियोडिक, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। और इससे जो y मिला वो क्या क्या मिला, 0 बना, 1 मिला, साइन 1 मिला, साइन 2 मिला, साइन 3 मिला, साइन 4 मिलेगा, साइन 5 मिलेगा, साइन 6 मिलेगा, साइन 7 मिलेगा, साइन 100 मिलेगा, साइन 1,00,000 मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। इससे जो y मिलेगा वो 0 मिलेगा, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5, हर टाइप का देखो y मिलेगा, है ना। ये वाली वैल्यू साइन 1 है, ये वाली जो वैल्यू है ना, देखो ये जो दिख रही है एक्चुअली ये वैल्यू साइन 2 है, ये दिख रही वैल्यू साइन 3 है, और नीचे वाली वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है साइन 4। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हमको, है ना, बनाया जा सकता है। और ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई, इनको ध्यान रखना कि साइन के आगे कुछ भी लिखेंगे, अगर डिग्री लिखे तब डिग्री माना जाएगा। जैसे अगर हम लिखे साइन 2 डिग्री,
तब वो डिग्री माना जाएगा, और साइन 2 डिग्री की वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत कम होगी। इसी प्रकार साइन 1 डिग्री जब लिखेंगे तब वो डिग्री माना जाएगा, और साइन 1 डिग्री की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, ध्यान देना, है ना। तो मतलब साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन जो है वो 1 डिग्री से बड़ा है। देखो जैसे आप 2 डिग्री को रेडियन में बदलें तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू रख दी, 2 से काटा 90 तो पाई की वैल्यू 3.14। तो 2 डिग्री जो है वो एक बहुत छोटा नंबर है, मतलब 2 डिग्री 2 रेडियन से छोटा होगा, है ना। जैसे मान लो ये जो नंबर है ये बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि 3.14 को आप 90 से भाग कर रहे हो, 90 से डिवाइड कर रहे हो, बहुत छोटा नंबर है ये। तो 2 डिग्री बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब ऐसे कहें 2 डिग्री 2 रेडियन से कम होगा। इसी प्रकार 1 डिग्री 1 रेडियन से कम होगा, है ना। इसी प्रकार 4 डिग्री 4 रेडियन से कम होगा, ध्यान देना, है ना। तो इस तरह से इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। बनाओ सब बच्चे इस ग्राफ को जल्दी से।